ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारा विषय चल रहा था जीव के विशेष गुण। उद्गल के विशेष गुण हमने पढ़ लिए और जीव के विशेष गुण हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दर्शन गुण ज्ञान गुण के बारे में पढ़ा और उसके अलावा हमने सुख गुण के बारे में पढ़ा, वीर गुण के बारे में पढ़ा अभी, और क्रियावती शक्ति के तो हमने दोनों की जो कॉमन थी उद्गल की और जीव की वो भी पढ़ी। अब जीव का चारित्र गुण और पर्याय हम आज पढ़ने वाले हैं। कल अपन ने थोड़ा संक्षेप में इसके बारे में एक दो लाइन डिस्कस की थी जीव के चारित्र गुण के बारे में। तो अभी मैं आपको थोड़ा और विस्तार से बताऊंगा चारित्र गुण क्या है। और उसमें जो हमने पहले भी जो चर्चा की थी चारित्र गुण की, जब हमने शांतिवत प्रदर्शन ग्रंथ पढ़ा था, तो बहुत सारे लोगों को उसमें क्लैरिटी आ गई थी कि चारित्र गुण क्या है। तो जिन लोगों को क्लैरिटी आ गई है अभी उनसे भी अपन बात करेंगे कि उन्होंने क्या समझा था, और उनके निमित्त से बाकी लोगों को भी थोड़ी समझ आएगी। तो मैं शुरू करता हूँ। कल हमने पढ़ा था कि जीव द्रव्य अन्य द्रव्यों से भिन्न है, वह उसके चैतन्य स्वभाव के कारण यानी ज्ञान दर्शन गुण के कारण है। तत्वार सूत्र ग्रंथ में उपयोगो लक्षणम ऐसा जीव का लक्षण बताया है। उपयोग के भेद हैं ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, यानी जानना और देखना, जो अपन ने कल पढ़ा था। उपयोग यानी अटेंशन, जब स्व को जानने में पूरी अटेंशन लग जाती है तो उसे शुद्धोपयोग कहते हैं। जब पर पदार्थों को जानते हुए शुभ भाव होते हैं, उन्हें जानने में जब उपयोग लगता है तो उसे शुभोपयोग कहते हैं। निज को जानने में लगे तो शुद्धोपयोग, पर को जानने में और शुभ भाव हो तो शुभोपयोग, और पर को जानने आदि में जब अशुभ भाव हो तो अशुभ भाव कहलाते हैं। वो उन्हें जानने में उपयोग लगता है वह अशुभोपयोग है। ये शुभ अशुभ भाव अर्थात राग द्वेष है, इसी को कषाय कहते हैं। देखो, अशुभ भाव के बारे में तो अपन सब जानते हैं कि वो निश्चय से ही हे हैं और अंगीकार करने योग्य नहीं है, उनको अवॉइड करना है, निकालना है। वो हमें कषाय भी दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष में राग भी दिखाई देते हैं, द्वेष भी दिखाई देते हैं। लेकिन शुभ भाव भी राग के साथ जुड़े होने से वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं, है ना। वो भी एक तरह से कषाय ही है। राग आदि जो है वो सब कषाय ही है, क्योंकि राग का वो आगे तक रहता है ना, कषाय, लोभ कषाय आदि रहते हैं 10वें गुण स्थान तक। तो शुभ और अशुभ दोनों ही भाव अर्थात राग द्वेष कषायों में आते हैं, और इसके विपरीत शुद्ध उपयोग जो मैं अपने बारे में करता हूं वो जो है कषायों से मुक्त होते हैं भाव। ये अपन इसी बात को आगे पढ़ेंगे। ये कषाय क्या है? कषाय क्या है? द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? हमने पढ़ा ना अभी, द्रव्य किसे कहते हैं? जो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, है ना। और गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य की समस्त पर्यायों में समस्त जगह जगह पे भरे रहते हैं। द्रव्य के अंदर अनंत अनंत गुण है, जिनके समूह को ही द्रव्य कहते हैं। वो गुणों की ही पर्याय होती है। तो अब वो पूछ रहे हैं, ये कषाय जो अपन ने अभी शब्द पढ़ा, ये द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? तो द्रव्य तो है नहीं, क्योंकि 6 द्रव्यों के नाम में उसका कहीं नाम नहीं। 6 द्रव्य है ना, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल है ना। ये जो है 6 द्रव्यों में कषाय का नाम नहीं आता, इसलिए वो द्रव्य नहीं है। कषाय मात्र जीव द्रव्य में ही पाई जाती है। कषाय कहाँ पाई जाती है? सिर्फ जीव द्रव्यों में, और परंतु सब जीवों में नहीं, क्योंकि अरहंत सिद्धों में कषाय नहीं होती। इस कारण से कषाय गुण भी नहीं हो सकता, है ना। ये गुण किसे कहते हैं? गुण सभी द्रव्यों में पाया जाता है, लेकिन ये तो जीवों में भी, सब जीवों में नहीं पाया जाता। तो इसलिए, और अजीवों में तो किसी में पाया नहीं जाता, इसलिए गुण
भी नहीं कहेंगे इसको, अरन सिद्धों में नहीं है, तो कषाय को गुण की कैटेगरी में भी नहीं डाल सकते। इससे पता चलता है कि कषाय पर्याय है ना, ना तो वो द्रव्य है न गुण है, तो पर्याय है। तो किसकी पर्याय है? वह जीव के चारित्र गुण की पर्याय है। जिन जिन जो जो हम पर्याय की बात कर रहे हैं, गुणों की पर्याय होती है ना। तो पहली बात तो किस द्रव्य को होती है? जीव द्रव्य को होती है। जीव द्रव्य के कौन से गुण की ये पर्याय है? तो चारित्र गुण की पर्याय है। कषाय जीव के चारित्र गुण की पर्याय है, परंतु वह स्वभाव पर्याय यानी शुद्ध पर्याय नहीं है, परंतु विभाव पर्याय है, अर्थात अशुद्ध पर्याय। चारित्र गुण के शुद्ध पर्याय को वीतरागता कहते हैं ना। चारित्र गुण हमने समझ लिया, अब उसकी जो विभाव पर्याय है उसे तुमने कषाय कह दिया, और जो शुद्ध पर्याय है उसको क्या बोलते हैं? वीतरागता। और अशुद्ध पर्याय को सरागता या कषाय कहते हैं। अन्य गुणों की अपेक्षा चारित्र गुण में यह विशेषता है कि यह गुण एक झटके में पूर्ण शुद्ध नहीं होता। अपन कल परसों में ये पढ़ा ना, क्रम से इसमें शुद्धि बढ़ती है और अशुद्धि कम होती जाती है। सम्यक दर्शन होने पर चारित्र गुण में आंशिक वीतरागता एवं आंशिक सरागता, ऐसी दो धाराएं एक साथ विद्यमान रहती है ना। अपन ने कल पढ़ा था कि जो गुणस्थान होते हैं, वो गुणस्थानों में क्या होता है कि धीरे धीरे करके जो राग है वो कम होने लगता है और वीतरागता बढ़ने लगती है। हमने उसका पूरा पैमाना 14 गुणस्थान में मापा। तो सातवें गुणस्थान की प्रारंभिक समय में तक तो शुद्ध शुभोपयोग ही होता है, और मैक्सिमम शुभोपयोग तक पहुंच जाता है सप्तम गुणस्थान में। उसके बाद में वो शुभोपयोग अर्थात राग कम होने लगता है और वीतरागता बढ़ने लगती है, शुद्धोपयोग शुरू हो जाता है। तो शुद्धोपयोग और वीतरागता रिलेटेड है। तो अब देखो, मिथ्यात्व अवस्था में चारित्र गुण का केवल राग द्वेष रूप परिणमन चलता है। मिथ्यात्व अवस्था में चारित्र गुण का केवल राग द्वेष रूप परिणमन चलता है, उसे कषाय कहते हैं। कषाय से हम परिचित हैं, क्योंकि दिन रात हम कषाय ही तो करते रहते हैं। जो कसता है, दुख देता है, उसे कषाय कहते हैं। अथवा जिससे संसार की प्राप्ति होती है, कस प्लस आय, है ना। संसार में जो कसता रहता है और जिससे उसी तरह के दुख की प्राप्ति होती है, उसे कस प्लस आय कह के उसे कषाय कहा। कषाय को दो शब्दों में बताना हो तो राग और द्वेष, तथा चार शब्दों में बताना हो तो क्रोध, मान, माया और लोभ। इस तरह से कहते हैं। सब कषायों को 25 नामों में विभाजित कर सकते हैं, है ना। जो ये 25 नामों में हम विभाजित करें, उससे पहले हमने क्या जाना कि जो संयम आदि चारित्र हैं, वीतरागता आदि जो गुण हैं, वो किसके गुण हैं? जीव के गुण हैं, वो शरीर के गुण नहीं, है ना। शरीर के गुण नहीं, ये तो पक्की बात है। तो किसी पर द्रव्य में तो वो होते ही नहीं, और शरीर तो एक पुद्गल द्रव्य है, उसमें भी वो नहीं होता। तो जो भी हम चारित्र कहेंगे, वो चारित्र वास्तव में शरीरों में नहीं होगा, शरीर से प्रकट नहीं होगा, वो आत्मा का गुण है। आत्मा के चारित्र गुण की पर्याय हैं जो हमारी प्रकट होंगी वीतरागता के रूप में। तो देखो अभी इसमें एक सब कषायों को 25 नामों में विभाजित कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 1 से लेके 4 अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये पहली चौकड़ी है। कषाय हमारी 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की मतलब 4 लेवल की कषाय होती है। कषाय के तो भेद हमने 4 पढ़ लिए, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कषाय है। लेकिन उनके अलग अलग लेवल हैं। जैसे अपन ने पढ़ा, पहले भी पढ़ा होगा कि एक कषाय तो ऐसी होती है जैसे पत्थर पर लकीर खींच दी गई हो, जो आसानी से मिटती नहीं। एक कषाय हमारी इस जाति की है। दूसरी कषाय जो उससे हल्की वाली है, कि जैसे मिट्टी के ऊपर में लाइन खींच दी गई हो। फिर तीसरी कषाय थी हमारी बालू के ऊपर जैसे खेल खींच दी गई हो। और चौथी कषाय ऐसी जैसे पानी में खींच दी गई हो। ये उनकी तीव्रता के हिसाब से ऐसे 4 भेद उनके बताएं, तीव्रता और कह लो, और उसकी जाति कह लो, जिस जाति की वो कषाय हैं। तो देखो, पहला अनंतानुबंधी कषाय है। क्रोध, मान, माया, लोभ अनंतानुबंधी, एक पहली चौकड़ी है। अनंतानुबंधी का अर्थ क्या है?
अनुबंध का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, और अनंत का मतलब है अनंत, अनंत कॉन्ट्रैक्ट। यानी जिस कषाय के होते हुए जीव का संसार से अनंत समय तक का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे, संसार से वो हिलने ना दे, आपको संसार में पटक के रखे, ऐसी कषाय का नाम अनंतानुबंधी कषाय है। मिथ्यात्व दशाओं में हम सबको ये अनंतानुबंधी कषायों की चौकड़ी ही विद्यमान है। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी लोभ, ये चारों कषायें मिथ्यात्व के कारण मिथ्या दृष्टि जीवों में भरपूर पाई जाती। दूसरी जाति कषाय जो है कौन सी कहलाती है? अप्रत्याख्यान कषाय। पहली वाली कषाय के कारण तो जीव को श्रद्धा गुण सही नहीं होता, वो मिथ्यात्व में बना रहता है, उसे सम्यक्त नहीं होता। दूसरे गुण स्थान में दूसरी मतलब कषाय जो है जिन्हें अप्रत्याख्यान कषाय कहते हैं, वो कौन सी है? वो दूसरी चौकड़ी जैसे कह रहे हैं ना, वो कौन सी वाली है? जिनके कारण जीव सम्यक तो भले ही हो जाए लेकिन उसको सम्यक संयम धारण करने के भाव नहीं आते। तो इस जाति की कषायों को अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोध, अप्रत्याख्यानावर्णी मान, अप्रत्याख्यानावर्णी माया, अप्रत्याख्यानावर्णी लोभ, ऐसी ये दूसरी चौकड़ी है कषायों की। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये चारित्र गुण बहुत विशेष गुण हैं और हमको अपने जीवन में तुरंत उसकी योग्यता के अनुसार हमें उसको समझ आना बहुत जरूरी है। तीसरा है प्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान माया, प्रत्याख्यान मान और लोभ, प्रत्याख्यानी लोभ, ये चार कषाय तीसरी चौकड़ी कहलाती है। ये अलग शुल्लक तो हो गए, इतना तो संयम धारण करने का भाव आ गया, लेकिन मुनि बनने का भाव अभी नहीं आया जब तक ये प्रत्याख्यानावर्णी कषाय है। और जब ये भी चली जाएंगी तो जीव जो है उस समय मुनि अवस्था में आ जाता है। फिर उसकी एक ही चौकड़ी रह जाती है जिसे हम संजुलन कषाय कहते हैं, जो बहुत हल्की कषाय होती है। संजुलन क्रोध, संजुलन मान, संजुलन माया, संजुलन लोभ, तो इस तरह से 4 इंटू 4, तो ये 16 कषाय हुए। तो 16 कषाय जो है ना, अब अपन को 25 की जो है वो पूरे करना है राशि। 25 बोला ना, कषाय 25 होती है, तो 16 तो ये मुख्य हो गई। अब 9 कौन सी है? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये 9 कषाय मिलकर कुल 25 कषाय हैं। ये जो 9 कषाय हैं, 9 का मतलब होता है किंचित, थोड़ी, हल्की, ऐसी ये हल्की कषाय होती है, इसलिए इनको 9 कषाय कहते हैं और गिनती में भी ये 9 होती है। ठीक है। जब जीव के क्रोध कषाय उत्पन्न होती है तब दूसरों का बुरा करने की इच्छा होती है। उसके अर्थ गाली देना, कठोर वचन बोलना, मारना आदि अनेक उपाय करता है। क्रोध से तो अपन सब वाकिफ है ना, बहुत अच्छे से जानते हैं क्रोध को। तो है, अगर मैंने ज्यादा बताना शुरू किया इसी बारे में तो इसी भी क्रोध आ जाएगा कि आप एक ही बात को लेके बैठ गए, है ना। तो ऐसे हमारा क्रोध को तो हम बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। जब इसके मान कषाय उत्पन्न होती है तब औरों को नीचा और अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है और उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। जब इसके माया कषाय उत्पन्न होती है तब छल कपट द्वारा कार्य सिद्ध करने की इच्छा होती है। देखो, जो छली व्यक्ति है ना, जो उसके कई बार ऐसा उसके संस्कार में ये आ जाता है कि जो काम सहज में हो सकता है उसको भी छल के द्वारा ही करना चाहता है ना। तो ये जो माया, ये कषाय कैसे हैं कि अंदर ऐसे घुस के बैठी रहती है कि लोग जीव उसका आदि जैसा हो जाता है। तो ये माया कषाय हो गई। जब लोभ कषाय उत्पन्न होती है तब इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होने से उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है लोभ कषाय की पूर्ति के लिए, कि अब लोभ आगे आए उसको कैसे पूर्ति करें। इसका विस्तृत वर्णन बहुत सारे ग्रंथों में मिलेगा और ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में के तीसरे अधिकार में विशेष रूप से दिया है, चारित्र मोह से दुख के शीर्षक में दिया है। इन कषायों के साथ, ये तो हो गई मुख्य कषाय, इन कषायों के साथ 9 कषाय होती हैं। हास्य कषाय में खोटी कल्पना करके विशिष्ट बात में हर्ष मानता है और हंसने लग जाता है। देखो, हम बोलते हैं हास्य शासन करिए, हंसते रहिए, हंसना बहुत जरूरी है।
तो ये जो है आपके लौकिक उसमें तो चलता है व्यवहार में, लेकिन वास्तव में ये भी एक कषाय है। इसलिए लोग बहुत सारे बोलते हैं कि भगवान की मूर्ति कैसी होना चाहिए, बोलते हैं कि साहब वो तो मुस्कुराती होना चाहिए, हंसती होना चाहिए। और जो जानकार हैं वो जानते हैं कि नहीं, हंसना भी तो एक कषाय है। इसलिए वो गंभीर मुद्रा कहते हैं, भगवान की कैसी गंभीर मुद्रा और दृष्टि नासा पर, ऐसा, क्योंकि हास्य भी एक कषाय है, ज्ञानी लोग जानते हैं इस बात को। तो इन कषायों के साथ नौ कषाय होती है। हास्य कषाय में खोटी कल्पना करके विशिष्ट बात में हर्ष मानता है और हंसने लग जाता है। रति कषाय में इष्ट वस्तु में अति आसक्त होता है। अरति कषाय में अनिष्ट वस्तु के संयोग में व्याकुल होता है। शोक कषाय में इष्ट का वियोग या अनिष्ट का संयोग होने से अति व्याकुल होकर संताप से रोता है, पुकारता है, अति दुख करता है। कौन सी? शोक कषाय में। फिर भय कषाय में किसी को इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग का कारण जानकर डरता है, भागता है, छिपता है, भय कषाय। फिर जुगुप्सा उत्पन्न होती है, जुगुप्सा भी कषाय है ना, नौ में से। जुगुप्सा उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु से घृणा करता है। तीनों वेद कषायों में काम भावना जागृत होती है, संभोग आदि की इच्छा होती है। ये सभी कषायें दुख रूप हैं, क्योंकि उनसे आकुलता उत्पन्न होती है तथा वे आगामी दुख के कारण भी हैं, क्योंकि कषायों से नवीन बंध होता है और उस बंध का फल संसार परिभ्रमण है। इन कषायों से हमें क्या नुकसान है? दो नुकसान है। वर्तमान में जब तक कषाय रहती हैं तो आदमी व्याकुल रहता है, आकुल व्याकुल रहता है कषायों से, इन क्रोध आदि के परिणामों से, और नवीन कर्म बंध होते रहते हैं। इसलिए कषाय तो अनिष्ट है ही है। जिनका सब कषायों का, सब इच्छाओं का अभाव हो गया है, ऐसे अरहंत और सिद्ध पूर्ण वीतरागी हैं और वे ही अनंत सुखी हैं। सर्वज्ञता के कारण उनके केवल ज्ञान में संपूर्ण लोकालोक का, तीनों काल का ज्ञान एक समय में झलकता है, परंतु वीतरागता के कारण उन्हें राग द्वेष नहीं होते। कल अपन ने पढ़ा था ना कि वीतरागता होना जब तक वो नहीं होगी तब तक केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, ये उसकी एक कंडीशन है। क्योंकि अगर रागी व्यक्ति को केवल ज्ञान हो जाए तो केवल ज्ञान में तो बहुत सारी चीजें देख रहा है, तो पुरानी दुश्मनी निकालने लगेगा, देख देख के पुराने दृश्यों को दुखी सुखी होगा, है ना, उनमें से प्रेम आसक्ति हो जाएगी, फिर से मोह जागृत होने लगेगा। तो इसलिए क्या बताया कि वो जो केवल ज्ञानी हैं उनमें वीतरागता होने के कारण संपूर्ण संसार विश्व के सब पदार्थ दिखने के बाद भी उन्हें राग द्वेष नहीं होता। इससे विपरीत हमारा ज्ञान अति अल्प होने पर भी वह राग सहित यानी कषाय सहित होने से हमें दुख ही देता है ना। जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे हम हापुस का आम देखते हैं, अर्थात उसे जानने का कार्य ज्ञान गुण की पर्याय होता है, उसी समय चारित्र गुण भी परिणमन करता है। उसका राग रूप परिणमन होता है कि यह आम मुझे प्राप्त हो जाए और मैं उसे खाऊं, ऐसी इच्छा होती है। जब तक इच्छा पूर्ण नहीं होती तब तक आकुलता यानी दुख होता है ना। जो हमारा जो आचरण है, हमारा जो चारित्र है, वो कैसा है? जितना भी हम जानते हैं उस जानकारी के कारण हम उन वस्तुओं को हासिल करना चाहते हैं, उनमें सुखी दुखी होते हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं, उनको भोगना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो ज्ञान सम्यक नहीं, श्रद्धा सम्यक नहीं, ऐसे ज्ञान भी सम्यक नहीं। तो जितना ज्ञान का उघाड़ है उससे के द्वारा जो हमें पता लगता है वो सब मेरे आसक्ति का कारण बन जाती है, राग द्वेष का कारण बन जाते हैं, जबकि केवल ज्ञानी का ज्ञान राग द्वेष में कारण नहीं बनता। तो मुझे क्यों बनता है? क्योंकि मेरी बहुत इच्छाएं हैं, अभी पूरा ब्रह्मांड मुझे मिल जाए ऐसी इच्छाएं हैं। जब तक इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तब तक आकुलता यानी दुख होता है। सच देखा जाए तो दुख इच्छा से होता है, कषायों के कारण होता है, परंतु हम पर द्रव्य को सुख दुख का कारण मानकर निरंतर राग द्वेष करते रहते हैं। हम मानते हैं कि पर वस्तुओं के कारण, पर द्रव्यों के कारण, पर जीवों के कारण मैं सुखी दुखी रहता हूँ, इसलिए मैं उनको हटाने में लगा रहता हूँ। जिन्हें मैं लाइक नहीं करता उनको हटाता रहता हूँ, जिन्हें लाइक करता उनको जुटाता रहता हूँ। लेकिन
इस पूरे प्रोसेस में मैं सुखी नहीं होता, दुखी बना रहता। अब मैं आपको अनम्यूट करूंगा, तो इसके आगे पर बढ़ने से पहले किसी के कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। हाँ सर, किसी को कोई प्रश्न है? ये चारित्र गुण की हमने पर्याय पढ़ी। मेरा एक प्रश्न है सर, वैसे तो क्लैरिफिकेशन ही है जी। आपने वीतरागता और सरागता की बात की है जी, तो राग में द्वेष भी शामिल है बिल्कुल शामिल है। ऐसा कोई शब्द नहीं है सब द्वेषता सरागता की तरह से? हाँ, कोई शब्द नहीं बनाया, इसकी वजह क्या है? अच्छा, द्वेष नहीं बनाया इसलिए? द्वेष के देखो, वास्तव में तो द्वेष क्या है? अपने राग के मार्ग में व्यवधान बनने वाली वस्तुएं या परद्रव्य, उनसे द्वेष हो जाता है। जो जिसे मैं चाहता हूं उसकी अनुकूलता में, उसकी प्राप्ति में अगर कोई विघ्न आता है तो वो सब मेरे द्वेष के पात्र बन जाते हैं। तो मुख्य तो राग है, और राग में जो अड़चन आता है इसलिए उसको द्वेष कहते हैं। आपने देखा ना, वीत राग शब्द कहा, विद्वेष नहीं कहा, है ना? विद्वेष नहीं कहा एक्चुअली, तो वो इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो द्वेष जो है कहाँ से इकट्ठा होता है? द्वेष अपने आप में नहीं आता, राग जीव के साथ जुड़ा हुआ है, और राग के विपरीत जाने वाली सब वस्तुएं द्वेष में आती हैं। और दूसरा सवाल तो सराग शायद का नाम ही विवाह शायद है क्या? हाँ, एक मिनट, आरपी जैन साहब का प्रश्न चल रहा है। प्रत्याख्यान जो आपने कहा जी, कषाय का, यानी जब मुनि भाव प्रकट होते हैं तो प्रत्याख्यान राधा चली जाती है, दोनों एक साथ होते हैं या कुछ ऐसा है कि पहले प्रत्याख्यान कषाय खत्म हुई तब मुनि भाव जागृत हुआ? मुनि मीन्स नहीं, वो आप ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं हर चीज के। अच्छा। जिस समय मेरे भाव मुनि दीक्षा लेने के आए तो उसका अर्थ ही ये है कि मेरी प्रत्याख्यान कषायें चली गई हैं। ऐसा निमित्त नैमित्तिक कनेक्शन होता है। राइट। तो ये सारक शायद कोई विवाह शायद क्या कहते हैं क्या? हैं? साराग साहित्य को ही विवाह साहित्य कहते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल, वो अपन अभी पढ़ेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सर शुभ शुभ और शुभोपयोग एक ही है, अलग अलग है? शुभ और शुभ उपयोग, शुभ चीजों में जब उपयोग लगता है तो उसे शुभ उपयोग कह देते हैं, अशुभ वस्तुओं में, अशुभ चीजों में लगता है तो अशुभ उपयोग कह देते हैं। इनको चारों को रिपीट कर देंगे सर? किस शुद्धोपयोग को? नहीं। अच्छा, ये कषाय, चारों कषाय। ओके। और किसी को भी ये कषायों के बारे में पूछना है? चार कषाय कौन सी होती है? देखो, मैं एक बार फिर से सुनाता हूँ आपको। कषाय जो है चार होती हैं, मुख्य रूप से चार होती है ना कषाय, सब जानते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। और उनमें भी चार लेवल पढ़ते हैं। चार लेवल कैसे पढ़ते हैं? जब तक जीव की अनंतानुबंधी जाति की कषाय रहती हैं। अब वो जाति कैसे पता लगेगी? कहते हैं ज्ञानी मारे ज्ञान से और मूर्ख मारे जान से। दो व्यक्ति खड़े हैं, एक ज्ञानी है और एक मूर्ख है, और एक ही बात के ऊपर में झगड़ा हो जाए तो वो जो ज्ञानी है वो अपने ज्ञान से समझाने की कोशिश करेगा, तर्क द्वारा उसको हराने की कोशिश करेगा, और मूर्ख जो है जो उसको जान से मारने पे उतारू हो जाएगा। तो उसके भाव ऐसे आ रहे हैं। दोनों ने ही उस बात को सही नहीं समझा और उसका अपने अपने ढंग से उसका उत्तर देना चाहा, लेकिन ज्ञानी के परिणाम अलग प्रकार के होंगे और मूर्ख के अलग प्रकार के होंगे। तो इससे हमको, जो हम मूर्ख हैं या मिथ्या दृष्टि है, मूर्ख के नाम को अच्छा नहीं लगता अपने आप को, तो अगर जब तक हम मिथ्या दृष्टि हैं तब तक हमारी जो कषाय हैं वो इस जाति की होती हैं कि उनके रहने पर हमें संसार में ही रहना पड़ेगा, ऐसे हमारे भाव रहते हैं। अनंत कॉन्ट्रैक्ट, अनंतानुबंधी शब्द का अर्थ ही है कि उन कषायों को जब तक वो कषाय हैं तो मानो कि मैंने इस संसार से अनंत अनुबंध कर लिया है। इसलिए जब तक वो उस जाति की कषाय मेरे अंदर हैं, संसार से निकल नहीं सकता, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए मिथ्या दर्शन के साथ में अनंतानुबंधी कषायें अविनाभावी रूप से जुड़ी रहती हैं। वो हैं तो वो हैं। जब तक अश्रद्धा है, मिथ्या श्रद्धा है, तब तक अनंतानुबंधी कषायें भी हैं। दूसरे नंबर की कषाय हमने पढ़ा, ये कहते हैं ना सर कि जो कषाय 6 महीने से ज्यादा रह जाती है वो अनंतानुबंधी हो जाती है। नहीं, हो नहीं जाती, वो तो रहती है, हो जाने की बात नहीं, वो तो है ही। अपन इसलिए कहते हैं नहीं, 6 महीने से ज्यादा जो रह जाती है ना आपके। हाँ, नहीं, वो उसका प्रमाण देते हैं कि ये इसको परिचय देते हैं, उसका सिग्नल देते हैं
कि अगर आपकी वो कषाय 6 महीने से ज्यादा रुकी हुई है, इसका मतलब यह है कि उसका लंबा चलने का काम है, वो लंबे समय तक चलेगी, इस अपेक्षा से कहा जाता है। अब देखो दूसरी है अप्रत्यख्यानावर्णी। अप्रत्यख्यानावर्णी कौन सी है? सम्यक दर्शन हो गया मेरा, सम्यक दर्शन होते ही मेरी वो चारों अनंतानुबंधी कषाएं चली गई, एक चौकड़ी चली गई। लेकिन अब दूसरी कषाय चौकड़ी बाकी है, जिसे मैं अप्रत्यख्यानावर्णी क्रोध मान माया लोभ कहता हूं। वो कब तक रहेगी? उसके कारण से मुझे क्या घाटा हो रहा है कि मेरे सम्यक दर्शन तो हो गया, लेकिन अभी मुझे व्रत नियम संयम आदि संकल्प पूर्वक धारण करने का भाव नहीं हो रहा। तो कारण मालूम किया कि क्यों नहीं हो रहा, तो मालूम पड़ा कि मेरी अभी वो वाली कषाय विद्यमान है जिन जो मुझे उस तरह का भाव करने में मैं संभव नहीं होने दे रही। कौन सी वाली कषाय? अप्रत्यख्यानावर्णी। अब किसी कारण से मेरे जीव ने पुरुषार्थ किया, देखो कषाय भी जो है ना रोक नहीं रही है आपकी, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जैसा अभी आरपी जैन साहब ने पूछा। जिस समय जीव ने अच्छे भाव किए, भाव करने के लिए मैं स्वतंत्र हूं, ये बहाना नहीं बना सकता कि क्या करूं साहब मेरी कषाय खड़ी हुई है इसलिए मैं ऐसे भाव नहीं कर सकता। नहीं, जीव अपना स्वतंत्र रूप से भाव कर रहा है, लेकिन उसके भाव हो नहीं पा रहे, तो अपन को निमित्त पे आरोप लगा देते साहब उनकी फलाएं कषाय मौजूद है ना। अर्थ क्या है उसका कि वो कषाय की मौजूदगी में उस जाति के भाव नहीं हो पाते। अब दूसरी प्रकार की अप्रत्यख्यानावर्णी कषाय में वो सम्यक दृष्टि जीव चाहता तो है कि वो व्रत नियम संयम धारण करे, लेकिन अभी उसके भाव नहीं बन रहे। जिस समय उसके भाव बनेंगे तो वो देखेगा पीछे मुड़ के कि वो कषाय भी रवाना हो चुकी हैं, इसलिए अब उसके भाव वैसे बन रहे हैं। अर्थात भावों में वैसी निर्मलता उस जाति की प्रकट हो रही है। इसका अर्थ ही यह है कि उस जाति की कषाएं चली गई हैं, अंदर से चली गई। अब भाव जो उठेंगे तो उस जाति के उठेंगे जहां पार्शियल सम्यक दर्शन, पार्शियल संयम हमारे अंदर प्रविष्ट होगा, श्रावक के संयम आदि धारण होंगे, अणुव्रत धारण होंगे, प्रतिमाएं धारण होंगी। ये दूसरी जाति की कषाएं की जाने के बाद होगा। लेकिन अभी फिर भी काफी दिन तक आपने देखा होगा बहुत सारे अलग छुल्लक जो है पूरा जीवन निकाल देते हैं, उनको मुनि बनने के भाव नहीं आते। तो क्यों नहीं आते? क्योंकि अभी उनकी कषायों में एक प्रकार की जाति की कषाय विद्यमान है, जिन्हें मैं क्या बोलता हूं? प्रत्यक्षान कषाय कहते। प्रत्यक्षानावर्णी जब कषाय हैं तब तक वह मुनि बनने के भाव नहीं आ रहे। जब मेरे भाव वैसे होंगे तो मैं देखूंगा कि मेरी वो कषाय चली गई है, उन कषाय के जाते ही, यानी एक साथ होता है। मेरे भाव आए, वो कषायों का अभाव हुआ। अपन को जोर किस पे देना है? जीव के ऊपर देना है, क्योंकि कषाय आदि तो जो उनके चारित्रिक विभाव भाव हैं जो चले जाने वाले हैं, मैं तो रहने वाला हूं ना। इसलिए मैं अपनी अपेक्षा से बात करूं, जिस समय मेरे मुनि आदि के आचरण धारण करने के भाव आते हैं, उस समय मैं पाऊंगा कि मेरी तीसरी वाली चौकड़ी यानी प्रत्यक्षानावर्णी कषाएं चली गई। इसका एग्जाम्पल देंगे सर? प्रत्यक्षानी हाँ बताया मैंने आपको, जैसे कि बालू की रेत है ना, बालू रेत के ऊपर में कोई लाइन खींचो तो कितनी देर टिकती है? थोड़ी देर में हवा चलती है तो वो रेखा समाप्त हो जाती है, बालू की इधर से ढक जाती है, वो वाइब्रेशन से ही जो है हिल जाती है, तो अपना टापू में तो वो पूरा मिट जाता है टीला। उस जाति की कषाय है, वो पत्थर पर लगाने वाली रेखा की तरह नहीं है, मिट्टी में खींचने वाली रेखा की तरह भी नहीं है, बल्कि बालू पर खींची जाने वाली जो बहुत ज्यादा टिकने वाली नहीं है, बहुत डीप भी नहीं है। उस जाति की कषायों को, जैसे मुनि को बोलते हैं, मुनि का कैसा चित्त है? मुनि मन सम उज्ज्वल नीर है, मुनि को उज्ज्वल नीर के समान उपाधि दी है। उनका मन कैसा है? उनके मन जैसा से ठंडा जल लेके आया हूं, उस जल की तुलना मुनि के चित्त से की। तो जिस मुनि का चित्त इतना इस दशा में आ जाता है, समझ लो कि उनमें उपस्थित रहने वाली अब जो बाकी की बची कषाय हैं, संजुलन कषाय, तो बिल्कुल हल्की वाली कषाय रह गई, उससे ऊपर वाली कषाय सब चली गई। तो उससे ऊपर वाली कषाय जो है उसे बालू में खींची गई रेखा का की तुलना दी गई है ना। मुनियों के जब ये कषाय चली जाती है तो ऐसा उनका चित्त हो जाता है। अब उनकी बहुत हल्की वाली कषाय रह जाती है, जिन्हें संजुलन कषाय कहते है ना। और वो संजुलन कषाय आगे तक चलती है 10वें गुण स्थान तक। उनका जो लोभ सूक्ष्म लोभ कषाय रहती है, संजुलन जाति की रहती है। वो कैसी रहती है? कोई सोचेगा अरे साहब उनको भी लोभ कषाय है क्या? वो ऐसी कषाय नहीं जैसी हमारी आपकी है। वो तो उपचार से वो कषाय कही जाती हैं, निमित्त रूप से सत्ता में है इसलिए कही जाती हैं, लेकिन उनसे कोई लोभ नहीं कर रहे वो। तो वो जो संजलन कषाय है वो ऐसी है जैसे पानी में खींचे जाने वाली रेखा है, वो कहाँ टिकती है?
इधर खींची इधर बेटी साथ साथ। तो अब उस जाति की कषाय उन मुनियों को रहती है जिन्हें अब श्रेणी चढ़ना है और केवल ज्ञान की प्राप्ति होना है। ये 4 कषायों के लेवल हैं। जैसे जैसे हमारी कषायों की वो लेवल, वो दशाएं, वो उनकी गंभीरता कम होती जाती है, वैसे वैसे जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने लगता है। और किसी को कुछ पूछना है? सर इसमें जो आपने जैसे 4 कैटेगरी लेवल बताए, जी तो क्या इसको इस तरह भी मतलब समझ सकते हैं कि जो अगर जो कषाय है एक्सप्रेशन में किस लेवल तक दिखाई देंगी? जैसे अगर किसी का क्रोध है, अनंतानुबंध अनुबंधी है क्रोध या है। प्रत्याख्यान है, तो ये इस लेवल का क्रोध तो उसको पब्लिक को भी दिखाई देगा। बिल्कुल और प्रत्याख्यान और संतुलन केवल भाव में आके डिसअपियर हो जाएगा, या वो भी नहीं एक्सप्रेशन में आएगा? आएगा। देखो अभी जैसे अपन रामचंद्र जी की कहानी कहते हैं, हर एक को बिना क्रोध के तो आप किसी से युद्ध कर नहीं सकते ना। बिना क्रोध के या बिना जो है, जो हमको अंदर में दुख आया, सीता जी का हरण हुआ तो उन्हें जो दुख संताप हुआ, लक्ष्मण जी को जब निधन हुआ तो उनके कंधे पे लाद के घूमे, वो सारे जो कषाय जितने हैं अपन ने पढ़े, उन्होंने किसी न किसी कैटेगरी के हैं ना वो। लेकिन और अपने देखने में अपन मान नहीं सकते कि ये जो है इनकी अनंत अनुबंधी चली गई होगी। हम तो ये मानते हैं कि ये तो हमारे जैसे विलाप कर रहे हैं, हमारे जैसे गुस्सा कर रहे हैं, बल्कि हम तो युद्ध कर नहीं रहे, तो युद्ध भी कर रहे हैं। तो अब उनकी वो जो अंदर की जो कषाय का जो लेवल है, या तो वो स्वयं जानते हैं या केवल ज्ञानी जानते हैं, या अवधि ज्ञानी जानते हैं, माने पर्याय ज्ञानी जानते हैं, है ना। तो वो जो जाति है उसकी क्रोध करते, बाहर के लक्षण तो ऐसे ही दिखाई देंगे। जब रामचंद्र जी चिल्लाए होंगे क्रोध करते हुए, जब क्रोध के जब अपना युद्ध करते हुए, तो वो हमसे कम थोड़ी चिल्लाए होंगे, हमसे ज्यादा ही चिल्लाए होंगे, इतने बड़े वो हैं। लेकिन खाली बाहर से एक्सप्रेस होने का मतलब नहीं कि वो उस जाति का हो। एक माँ अपने बेटे को इतनी जोर से चिल्लाती है और उसको जलती हुई लकड़ी दिखाती है कि मैं तुझे मार डालूंगी, बेटे को बोलती, तो अपन क्या मान लें कि अरे इसको बहुत तीव्र कुछ गुस्से वाली औरत। नहीं, उसका अभिप्राय में क्या चल रहा है, उसके अभिप्राय में उसको मारने के भाव नहीं, अभिप्राय में तो उसको ठीक करना है, उसको डराना है, थोड़ा सा सही रास्ते पे लाना है। तो वो जो अभिप्राय नाम की जो वस्तु मैंने आपको बताई है, वो एक्चुअली निर्णय करती है कि कषाय किस जाति की है। अगर मैं किसी को सताने के लिए, किसी का सर्वनाश करने के लिए मायाचारी कर रहा हूं, तो मेरी वो मायाचारी अवश्य तिर्यंच गति का कारण बनने वाली है। लेकिन अगर मैंने ऐसी माया करी कि जैसे मान लीजिए कि कोई मुनिराज से पूछा कि वो एक कसाई ने पूछा कि महाराज ये बताओ, यहाँ से अभी गाय निकली थी, वो गाय आपने देखी किधर गई? तो अगर महाराज ने उसको गलत भी बोल दिया कि भैया मैंने नहीं देखी है, या कोई दूसरा डायरेक्शन बता दिया, तो उनका अभिप्राय क्या था? उसको छलना नहीं था, बल्कि उसके जीव की जान बचाने के भाव थे। और वो कालांतर में उस कसाई का भी उपकार करना था कि वो बिना बात के उसको मार करके और अपराध में बढ़ जाता। तो जब हमारा अभिप्राय जो है उन कसायों के पीछे क्या है, इससे ये निर्णय होता है कि हमारी किस जाति की कषाय है। ठीक है सर, कुछ क्लियर हुआ? यस। हाँ, और आगे चलें। देखो सर जी, हाँ हाँ ये बोलिए। जो आपने बोला था, जब अपनी अप्रत्याख्यान कषाय जो रहती है तो हमारे व्रत नियम लेने के भाव नहीं बनते, तो इसका लेवल व्रत नियम से भी लगाते हैं कि अप्रत्याख्यान कौन सी मतलब लेवल की कषाय है? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, परिणाम की बात ही तो है ना। देखो अप्रत्याख्याना वर्णी जो कषाय है, तो अप्रत्याख्याना वर्णी कषाय के जब परिणाम रहते हैं, जब तक वैसे भाव रहते हैं, तो व्रत नियम संयम धारण करने के भाव नहीं आते, मैंने ऐसा आपको बताया। हाँ। ठीक है, तो अब वो जो जीव है, जो सम्यक दृष्टि हो गया, हम मान के चल रहे हैं कि उसकी पहली वाली चौकड़ी चली गई, तो अब वो जो जीव है उसके भाव आ रहे हैं कि मैं व्रत प्रतिमाएं धारण करूं, व्रत प्रतिमाएं आदि लूं, अनुव्रत धारण करूं, ऐसे उसके भाव आ रहे हैं। तो जब तक वो उस जाति की कषाय थी तब तक उसे भाव नहीं आ रहे थे। अब अगर वो वास्तव में उसको ऐसे भाव आने लग गए हैं, तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उसकी उस जाति की यानी अनंत अप्रत्याख्यानावर्णी कषायें चली गई। एक साथ घटित होता है, उधर उसके भाव हुए, उधर वो कषाय चली गई। उसको अपन ऐसे भी कहते हैं वो कषाय चली गई इसलिए ऐसे भाव आए, है ना। अपन ऐसे उल्टा दोनों मिला करके कैसे भी कह सकते हैं उसको। लेकिन ये निश्चित है कि जिस समय उसको ऐसे भाव आएंगे, एक्चुअल में आएंगे, उस समय उसकी कषाय नहीं रहेंगी।
ठीक है प्रमिला जी? मतलब क्या कहते हैं, उस समय मतलब उसी समय है इसलिए भाव आए, फिर वो हट भी सकती हैं, ऐसा इसमें भी रहेगा क्या? नहीं, क्या जैसे बोली अपने आप? भाव हुए, जैसे हाँ अपने भाव हुए कि ये व्रत करना है, हाँ तो फिर वो उस लेवल की कसाय, और फिर भाव नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हमारे भाव नहीं आ रहे, रहने दो ये सब, तो फिर मतलब दूसरे लेवल की कसाय हो जाएगी। हाँ, देखो पहली बात तो जो है ना, वो लेवल कैसे आता है। अभी जैसे सम्यक दर्शन हो गया मुझे, है ना, अपन सम्यक दर्शन वाले जीवों की बात कर रहे हैं जिनकी पहली वाली चौकड़ी चली गई, अनंतानुबंधी चली गई। अब जो है दूसरी वाली जाति के जो जीव हैं, जो सम्यक दृष्टि तो हो गए हैं, लेकिन अभी उनको संयम विधिवत धारण करने के भाव नहीं आ रहे हैं। तो जैसा आपने कहा कि उनके अचानक से भाव आए कि मुझे इसी समय नियम ले लेना चाहिए, और वो भाव आए, उस थोड़ी देर के बाद में वो भाव चलेगा, जैसा आप कह रही हैं, वो नहीं संयम नहीं ले पाया, उसी संकल्प विकल्प में ही पड़ा रहा। इसका अर्थ क्या है कि वो कषाय, दूसरी वाली जो कषाय थी, अप्रत्यक्षानावर्णी कषाय, वो अभी बनी हुई है, हाँ, है ना। वो इस कारण से वो भाव पूरे उसके उतने नहीं बन संकल्पी भाव नहीं बन रहे, हम्म, ऐसा। ठीक है, ओके। अगर जैन साहब, जी अगर अनंतानुबंधी कसाय खत्म नहीं हुई है हाँ और अगर वो व्रत संयम धारण कर लेता है तो हाँ क्या स्थिति बनेगी? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, अगर वो अनंतानुबंधी नहीं बनी, इसमें इसमें अभी आगे आएगा, वो सब बहुत अपन पढ़ने वाले हैं कि वो जो जीव है, वो जीव ने अभी उनको धारण कर लिया, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना जो व्रत संयम है उनको बाल व्रत या बाल तप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सम्यक दर्शन जब होता है तो जीव भेद विज्ञान पूर्वक करता है कि ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, इस जाति की सारी उसकी जो धारणाएं सही हो जाती हैं। लेकिन उसके बिना अगर मैंने नियम संयम धारण करा तो कैसे भाव आएंगे कि भैया मैं श्रावक हूँ या मैं मुनि हूँ, मुझे ये सब नियम संयम धारण करना चाहिए, वरना लोग क्या कहेंगे, क्योंकि इस भूमिका में तो मुझे लेना ही पड़ेगा। लेकिन लेने के भाव नहीं है, मैं अलग हूँ, मैं इन सब वस्तुओं से अलग हूँ, इसलिए मेरा ऐसा निर्विकारी भाव आ रहा है, वैराग्यमय भाव आ रहा है, ऐसा उसको परख नहीं होती। वो तो इसलिए कि भैया लोगों ने कहा है कि लेना है तो मैं ले लेता हूँ, मैंने पढ़ा है कि जो है जो इस व्रत नियम संयम पूर्वक जो है भला होता है, इसलिए मैं ले रहा हूँ, लेकिन उसका सही स्वरूप उसको नहीं समझ में आएगा। इसलिए हमारे अभी इसमें आगे बहुत अच्छे से आने वाला है, इसलिए पहले से चारित्र गुण के लिए सबसे पहले सम्यक दर्शन की आवश्यकता इसीलिए है, तभी मेरे व्रत नियम संयम भली प्रकार पलेंगे, सही स्वरूप में पलेंगे। वरना तो लोग मुनि होकर के भी शिथिलाचार क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें सम्यक दर्शन हुआ नहीं, वितरागता हुई नहीं, शरीर से मोह बना हुआ है, पदों से मोह बना हुआ है। इसलिए उस समय जो धारण करने वाले जो व्रत नियम संयम है, वो आपका यथा योग्य भला नहीं कर पाएंगे, है ना? जैसे ज्ञानी ज्ञानी तो बहुत हो गए, जी सब तरह का ज्ञान हो गया, हाँ। लेकिन व्रत संयम नियम नहीं पढ़ रहे हैं तो किसके पास जाएंगे? नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं क्यों पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ते, जैसे इसमें संसार में रह के नहीं पढ़ ले। आप जैसे बहुत ज्ञानी हो गए, हाँ बहुत सब तरह का नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन हाँ अपने को व्रत संयम नियम ग्रहण ये नहीं कर पा रहे हैं अपन, तो इसका हाँ क्या कारण है? फिर ये किसे मतलब कैसे होगा? हाँ, तो वही तो बताया कि जब ये अप्रत्यक्षानावर्णी कषाय के समाप्त होने के बाद संयम धारण करने के, वास्तविक संयम धारण करने के, जिन्हें एक्चुअल संयम कहते हैं, उनको धारण करने के भाव तब प्रकट होते हैं। और एक्चुअल का अर्थ क्या है? जब तक जीव मिथ्यात्वी है तब तक उसको व्रत नियम संयम का सच्चा स्वरूप ही समझ में नहीं आता। जिसे आत्मा का ही स्वरूप समझ में नहीं आया, वो ये व्रत नियम संयम क्या धारण करेगा, और कर भी लिया धारण तो वो निभा नहीं पाएगा, क्योंकि उस जाति की उसे भेद विज्ञान नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले तत्वों का ज्ञान करना, मैं जीव द्रव्य हूँ, जीव तत्व हूँ, उसके बारे में ज्ञान करना, मैं बाकी द्रव्यों से कैसे अलग हूँ इसका ज्ञान करना, मेरी वर्तमान पर्याय क्या है उसका ज्ञान करना, मेरा राग द्वेष कैसा है उसका ज्ञान करना, और संसार किसे कहते हैं, इन सब चीजों का ज्ञान करने के बाद ही उस स्थिति में जब जीव आता है तो अपने आप नियम संयम धारण करने के भाव आते हैं। और नहीं, कोई ये उसको तो हो गया। आज प्रमाण सागर जी ने ये बोला है कि हाँ भाई जैसे नहीं होता है तो फिर आप जो है जो व्रत संयम नियम जिसने ग्रहण किए ना, उनके पास जाके उसके वहां पास जाना चाहिए। तो जाओ ना, किसने मना किया? हाँ, नहीं बता रहा हूँ मैं, मना वो किसी प्रमाण तो, सागर जी ने आज ये बोला।
भाई जैसे सभी बोलते हैं मुनि महाराज, एक ही नहीं, सभी बोलेंगे, यही बोलेंगे, इसी भाषा में बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी जिनेंद्र वाणी से ही बोल रहे हैं, कोई अलग अलग नहीं बोलता कि मैं कुछ अलग बोलूंगा, प्रमाण सागर जी अलग बोलेंगे, सुधा सागर जी अलग बोल, सब यही बोल रहे हैं। हाँ हाँ, तो अपन को समझने की बात है, हमारी रुचि जो होती है उनके कौन से सेंटेंसेस में होती है विशेष, वो हमें विशेष समझ में आती है, लेकिन बताते सब वही हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बिना कोई कार्य होते नहीं। आप चाहे किसी की प्रेजेंस में लो, अगर हमारी कमजोरी बहुत ज्यादा है तो इसलिए हमें संकल्प अकेले में नहीं लिए जाते, तो मुनियों की सानिध्य में लिए जाते हैं। हाँ, है उसमें कोई गलत बात थोड़ी। अगर यही किसी का संकल्प इतना अच्छा है, जैसे अब जो अनंत हो गए, जो अपने तीर्थंकर होते हैं, जब वो दीक्षा लेते हैं तो वो कोई किसी को गुरु नहीं बनाते, वो स्वयं स्वयं वो होते हैं। क्यों? उनका जो ज्ञान, उनके जो वैराग्य है इतनी जाति का होता है कि उनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। बराबर। इसी तरह से श्रावकों में भी, अगर मान लीजिए आपकी संकल्प शक्ति बहुत अच्छी है तो आप अपने घर में बैठ करके भी ऐसे संकल्प ले सकते हो। और मेरी अगर कमजोर है तो मैं मुनिराज के आचरण में जाकर के, जिससे मैं अपने मन को समझा सकूं कि देखो तुमने उनकी साक्षी में, सुधा सागर महाराज की साक्षी में ये नियम लिया था, तुम्हें निभाना है, तो मेरा वो संकल्प शक्ति बढ़ जाती है। तो बराबर। आश्रय लेना जो है जरूरी है, जहां मुझे अगर मैं खुद के बल पर नहीं ले सकता हूँ तो वहां जाना पड़ेगा। ठीक है ना? और किसी को? नहीं तो ये जो प्रश्न था हाँ कि ज्ञान तो बहुत हो गया, हाँ ज्ञान का मतलब है हाँ बहुत शास्त्र ज्ञान हो गया, हाँ सारे शास्त्र पढ़ लिए, जी सारी डेफिनेशन याद है, हाँ द्रव्य क्या है, तत्व क्या है, और उनकी श्रेणियां क्या है, सम्यक दर्शन का पाठ क्या, पथ क्या है, हाँ और स्वयं ने उसका भेद विज्ञान किया नहीं, सम्यक दर्शन हुआ नहीं, जी और फिर हम क्या कहते हैं, संयम लेने के लिए मुनि महाराज के पास पहुंच गए और लेके आ गए, हाँ तो हाँ तब हाँ। क्या स्थिति बनेगी? बहुत बहुत बढ़िया आपने एनालिसिस किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाबूजी बताएंगे थोड़ा इसके बारे में, बाबूजी ने चरित्र के बारे में बहुत पढ़ा है। बाबूजी को सुनाई पड़ा? हाँ 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 सुना हाँ, सुना जरा सुना। बताइए, इन्होंने जो बोला है उसका जरा बताइए। जब तक ज्ञान नहीं होगा हाँ तब तक हम उस रास्ते पर चल कैसे पाएंगे, ये बताइए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ज्ञान जब 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 हमको ज्ञान हो जाता है तभी हमारी श्रद्धा बनती है, और जब श्रद्धा बनती है तो श्रद्धा जब पक्की हो जाती है और जो हमारा ज्ञान होता है वो सम्यक हो जाता है। ज्ञान तो बहुत होता है, बराबर ज्ञान की कमी नहीं होती, जी। लेकिन ज्ञान सम्यक कब होता है? जब श्रद्धा बन जाता है। तो इसलिए अब ज्ञान को और श्रद्धा से जोड़ना ये नहीं है। आप जो बता रहे हैं कि ज्ञान तो बहुत है लेकिन संयम चारित्र नहीं है, तो चारित्र तो भैया संयम दर्शन के बाद चारित्र तो बहुत दिनों बाद आता है, कई भव लग जाते हैं चारित्र बनने में। सम्यक दर्शन लोगों को कई भव तक कई उधर रहता है। तो ये कहना कि सब ज्ञान है तो हमें सम्यक चारित्र होना ही चाहिए, चारित्र हमारा होना ही चाहिए, ये जरूरी नहीं है। जो चारित्र में विशेष ध्यान देते हैं वो चारित्र बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। चारित्र बनेगा क्योंकि जब सम्यक ज्ञान सम्यक हो गया है, श्रद्धा आपका सम्यक है, तो चारित्र तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन यह अपेक्षा करना जीव से कि चारित्र तुरंत हो जाए या चारित्र नहीं हुआ है तो वो सम्यक ज्ञानी नहीं है या सम्यक दर्शन नहीं हुआ है उसे, इससे कोई रिलेशन नहीं बनता। क्यों भाई साहब? मतलब चारित्र पहले हो सकता है सम्यक दर्शन ज्ञान होने से पहले? नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, चारित्र तो बाद में ही होता भैया। हाँ देखो, इनका उनका क्या कहना है, सुनो। मेरा क्वेश्चन दूसरा था। इनका प्रश्न दूसरा है कि हमें कोरा ज्ञान तो हो गया, सारी परिभाषाएं हमको याद हो गई, तत्व किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, सब सारे शास्त्र पढ़ लिए, जैसा मामा जी ने बोला, वो पढ़ लिए। लेकिन अभी अगर मैं संयम धारण कर लूं, मुनि महाराज के पास बोलूं मैंने ये सब किताबें पढ़ ली हैं, सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं, अब मुझे संयम दान दी, संयम प्रदान करिए, या मेरे अंदर संयम प्रकट हो, आप ऐसा कुछ करिए, तो क्या मात्र उन ग्रंथों के द्वारा उस ज्ञान को प्राप्ति कर लेना चारित्र गुण के लिए भूमिका बन गई क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। पहले सम्यक दर्शन होगा, जब सम्यक दर्शन होगा तब वो भूमिका बनेगी चारित्र की, है ना? उसका अर्थ क्या है, बाबूजी क्या कह रहे हैं कि खाली मात्र उन ग्रंथों को पढ़ने मात्र से, देखो 11 द्वादशांग वाणी होती है ना, उसमें से 11 अंग का ज्ञाता होने पर भी
हाँ। मिथ्या दृष्टि रह सकता है। बिल्कुल 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 11 अंग का ज्ञान कितना होता है, मिथ्या अपन दृष्टि ने तो रहता क्या है। शास्त्र तब भी मिथ्या दृष्टि रह सकता है। तो इसलिए सिर्फ शास्त्रों को पढ़ लेना, उनको रट लेना और दूसरों को समझा भी देना, ऐसा ज्ञान आ गया, लेकिन जब तक वो आत्मशून्य ज्ञान है, जब तक वो भेद विज्ञान से रहित है, तब हाँ। तक वो जीव चारित्र ग्रहण करने का पात्र नहीं है। बिल्कुल यही मैं कह रहा था भाई साहब, जब हाँ। तक जब तक सम्यक दर्शन नहीं हाँ, होगा आपने यही बात तब की तक तो चारित्र को वो तो ये सब जैसे हमें बिना सम्यक दर्शन के हमारे जो भी चारित्र है वो बाल चारित्र कहलाते हैं, बाल तप कहलाते हैं, तो ये उनकी मान्यता ही नहीं है भाई। अभी अगर देखो, सम्यक दर्शन हुआ है उसके बाद ही आप जो कुछ करेंगे वही आपकी अप्रूव्ड है। देखो एक्चुअली जो आपने बताया बाबूजी, हाँ जो बाह्य चारित्र हैं हाँ वो हमारा श्रद्धान पैदा करने के लिए साधन बन सकते हैं। यस 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 हमें Yes, वेद no doubt. विज्ञान की प्रेरणा लाने के लिए वो साधन बन के हम उस हाँ, रास्ते पर सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मगर अगर वेद विज्ञान जब तक नहीं किया, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, हाँ तो हम वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं बनेगा, और जब तक वो सम्यक ज्ञान नहीं बनेगा तब तक हम चारित्र पालने के मतलब काबिल नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही आप भाई साहब देखो, सम्यक दर्शन और सम्यक रिफाइंड हो गया ज्ञान अभी। एक साथ ही होते हैं दोनों। सीवी जैन साहब का अभी ये जो है ना काफी सम्यक रिफाइंड हो दर्शन गया और मामला। सम्यक ज्ञान जो है एक साथ होते हैं, युगपद होते हैं। जैसे ही आपका सम्यक ज्ञान हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, वैसे ही ज्ञान हो जाता है। तो सम्यक दर्शन पहले होता है और ज्ञान बाद में होता है, ये बात तो सही है, लेकिन कारण जो है यही होता है, सम्यक दर्शन। देखो, इन्होंने एक दो बातें कही, मैं आपको फिर से वो उसी को रिपीट करता हूँ। सीवी जैन साहब ने जो कहा कि जब तक हमें सम्यक दर्शन नहीं होता है तब तक क्या हम भ्रष्ट होकर के घूमने लगे, क्या हम अपने आचरणों को अशुद्ध कर लें कि भैया जब सम्यक दर्शन होगा तब हमारा चारित्र भी ठीक हो जाएगा, या ये करें, या उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति सड़क पर नहीं होती, उसके लिए कुछ विशेष नियम है, कुछ विशेष सदाचार हैं। उन सदाचारी गुणों का अवलंबन करके, जिन्हें मैं अभी भले ही बाल तप के रूप में, बाल व्रत के रूप में ग्रहण कर रहा हूँ, और ये जान भी रहा हूँ कि ये भले ही संयम जैसे होना चाहिए यथा योग्य संयम नहीं है, लेकिन मैं उनको आश्रय इसलिए ले रहा हूँ कि मेरा जीवन अनुशासित हो जाए और सम्यक दर्शन रूपी बीज मेरे जीवन में आ जाए। उस अपेक्षा से पालन किए जाने वाले सदाचार और व्रत नियम आदि वो उसके फायदे के लिए होंगे, लेकिन वो अभी व्रत संयम जैसा रूप है वैसा नाम नहीं कहलाएंगे। मैंने उनका इस्तेमाल इसलिए किया है कि उन पूर्वक अनुशासन में रह करके मैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति में, साधना में वो निमित्त बने, इसलिए उनको पालन किया। मैं अगर प्रतिमा योग्य व्रत भी ग्रहण कर रहा हूँ, 11वीं प्रतिमा, 10वीं प्रतिमा, लेकिन अभी इस भाव से कर रहा हूँ कि मुझे मालूम है कि मेरे अभी सम्यक नहीं है, मैं उनके लिए इसलिए पालन कर रहा हूँ कि जिससे मुझे सम्यक दर्शन की भूमिका मेरी परिपक्व हो जाए। तो कोई गलत नहीं है, समझाया था एकदम। हाँ, तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन उसके होने के बाद फिर मैं विधिवत संकल्प पूर्वक इन नियम संयम को धारण करूंगा और तब मेरे चारित्र गुण की पर्याय में सम्मिलित होंगे। ओ भाई साहब देखो, जो चौथे गुण स्थान का जो सम्यक दृष्टि जीव है, तो सम्यक दर्शन, पहली बात तो यह सम्यक दर्शन जब होता है तो हमेशा ध्यान रखो, सम्यक दर्शन में ज्ञान सम्यक चारित्र तीनों ही होते हैं। पहले निश्चय चारित्र बनता है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि चौथे गुण स्थान में उस निश्चय चारित्र को भी चारित्र का रूप नहीं दिया गया है, उसे भी मान्यता नहीं प्राप्त है। आप समझ लीजिए चारित्र की इतनी वो है, हालांकि बिना चारित्र कुछ होता नहीं, लेकिन चौथे गुण स्थान में भी सम्यक दर्शन होते समय जो बिना जब तक आत्मा का आत्मा में प्रीति नहीं होगी, जब तक बिल्कुल लीनता नहीं होगी, तब तक तो कोई भी सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता, चाहे भले ही बहुत कम हो। और उसी को सम्यक निश्चय चारित्र कहते हैं। और निश्चय चारित्र लेकिन मान्यता इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर सम्यक दर्शन जो है वो अभी सम्यक दृष्टि नहीं हुआ जी। सम्यक दृष्टि होते ही वो हो जाता है इस तरीके से। देखो, वो मैं आपकी बात समझ गया जो आप क्या कहना चाहते हो। देखो बाबूजी ये कहना चाहते हैं कि जिस समय जीव का मिथ्या दर्शन था
मिथ्यात्व था, तो उसका चारित्र भी सम्यक नहीं हुआ, ज्ञान भी सम्यक नहीं हुआ। लेकिन अब मान लीजिए उसे सम्यक दर्शन हो गया, श्रद्धा गुण जो है उसकी सही हो गई, तो सम्यक ज्ञान भी उसी समय तत्काल होता है ना, एक साथ होता है, तो वो भी सम्यक हो गया। अब चारित्र का क्या करें कि दो चीज तो सम्यक हो गई, इनके चारित्र भी उसका खराब है क्या, वो मिथ्या है क्या? नहीं, चारित्र भी सम्यक तो हो गया, लेकिन अभी वो जितने अंशों में प्रकट हुआ है, वो अंश इतने अभी हल्के हैं कि उनको चारित्र नाम नहीं दिया जाता। हाँ हाँ लेकिन इसका सही। अर्थ ये नहीं है कि वो जो है अभी भ्रष्ट ही बना हुआ है या मिथ्या हाँ, चारित्र वाला ही है, हाँ। ऐसा। वो तो आपने बताया ना, वो आखिरी उस तक चलता है, हाँ, तो देखो ये आखिरी अपने है स्टेज ना, तक चलता है वो। विशुद्ध सागर महाराज ने बताया था, भोपाल में एक वो सम्मेलन हुआ था, उसमें भी गया था, तो वहां उन्होंने बोला कि जैसे जो अपने जो बोर्ड होता है ना, जिसमें मीटर लगा रहता है बाहर, घर के बाहर, उसमें एक छोटा इंडिकेटिंग बल्ब भी लगा रहता है। तो बोलते हैं कि जिस समय वो बल्ब जलता है तो उसकी लाइट तो चलती है, उससे मीटर भी घूमता है, लेकिन उसका प्रकाश इतना तेज नहीं होता कि उसमें आप किताब पढ़ सकें, लेकिन वो जलता अवश्य है ना, उसका प्रमाण यह कि मीटर चल रहा है। इसी तरह से वो कहते हैं कि चतुर्थ गुण स्थान में होने वाला जो चारित्र है, वो उसकी पर्याय तो चारित्र में आ गई, लेकिन अभी वो उस जाति का चारित्र नहीं है जैसे घर में लगे बड़े बड़े बल्ब हैं, ठीक है ना, तो इसलिए इस बात को लेके आपसे कई बार मेरी बहस हुई हाँ कि उसे चार्ज क्यों नहीं मानते, चार्ज क्यों नहीं मानते, इस बात को लेके एसके जैन साहब से कई बार बहस हुई है मेरी। आप और चार्ज बने क्यों नहीं मानते, बिना चार्ज के तो हो ही नहीं सकता कुछ भी। वो यही तो भाई साहब ये सभी ग्रंथों में ऐसे ही लिखा है जो आप बता रहे हो, और उन्होंने ये प्रमाणित किया। ये अपने जो अपन ने कलश पढ़े थे ना, जो उसपे जो अमृत चंद्राचार्य के कलश पढ़े थे, उसमें इस बात को बहुत जोर दे के बताया जो आप कह रहे हो कि आप क्या बात करते हो, चतुर्थ गुण स्थान कैसे नहीं होता, शुद्धो क्यों नहीं होता, होता है। बिना तो हो नहीं सकता ना, संभव ही नहीं है। मैं अब भी कह रहा हूँ, हाँ नहीं तो आज सही भी कह कह रहे रहा हैं हूँ, आप, मेरी सही कह रहे मान्यता हैं। आज भी वही है कि बिना बिना निर्विकल्प दशा में, बिना आत्मा का आत्मा प्रीतित होना, हाँ, बिना उसके शुद्धो समय प्रयोग दर्शन के नहीं तो ये होता। संभव ही नहीं है समय दृष्टि हो जाएगी। बराबर। तो देखो अभी मेरे पास 2-3 मिनट है, 4 मिनट, उसमें मैं ये तो चैप्टर समाप्त करूंगा, कोशिश करता हूँ। तो हमने इस प्रकार से ये एक इसमें लास्ट में हमने ये पढ़ा था, ये सभी कषायें दुख रूप हैं क्योंकि उनसे आकुलता उत्पन्न होती है तथा वे आगामी दुख के कारण भी हैं, क्योंकि कषायों से नवीन बंध होता है और उस बंध का फल संसार में परिभ्रमण है। जिनका सब कषायों का, सब इच्छाओं का अभाव हो गया है, ऐसे अरिहंत और सिद्ध पूर्ण वीतरागी हैं और वे ही अनंत सुखी हैं। सर्वज्ञता के कारण उनके केवल ज्ञान में संपूर्ण लोकालोक का, तीनों काल का ज्ञान एक समय में झलकता है, परंतु वीतरागता के कारण उन्हें राग द्वेष नहीं होते। इसके विपरीत हमारा ज्ञान अति अल्प होने पर भी वह राग सहित यानी कषाय सहित होने से हमें दुख ही होता है। राग द्वेष और कषाय ये सब चारित्र गुण की पर्याय हैं। जैसे ये हो गया, तो लास्ट में उन्होंने लिखा जब तक इच्छा पूर्ण नहीं होती तब तक आकुलता यानी दुख होता है। हम संसारी जीवों को दुख क्यों होता है, और जो मुनि आदि बन जाते हैं उनको दुख क्यों नहीं होता? भले ही हम उन्हें देख देख के कहते रहते हैं बेचारे कितने परेशान होंगे हैं, और बेचारों को हम बेचारे लग रहे हैं। सही बात है ना, तो ये अपनी अपनी समझ है। वो तो उस पर्याय में रह करके भी सुखी ही हैं क्योंकि आकुलताएं समाप्त हो गई, लेकिन हम अपनी आकुलताओं के कारण उन पंचेंद्रिय के विषयों के बीच में रहते हुए भी आकुल व्याकुल बने रहते हैं। तो सच देखा जाए तो दुख इच्छा से होता है, कषायों के कारण होता है, परंतु हम परद्रव्य को सुख दुख का कारण मानकर निरंतर राग द्वेष करते रहते हैं। देखो हमारी भूल कहाँ है, भूल में भूल है कि मुझे जो आकुलताएं हो रही हैं, उन आकुलताओं को ढूंढने का मैं क्या इंतजाम करता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि आकुलताएं मेरी इच्छा के कारण हो रही हैं, मैं तो उन वस्तुओं को ढूंढता हूँ जो मुझे या तो नहीं मिली, इसके कारण से मुझे जो आकुलता हो रही है, या खराब मिल गई उसके कारण आकुलता हो रही है, या जो मिली है वो चली गई इसके लिए आकुलता हो रही है। ये 3-4 कारण की वजह से मैं आकुल व्याकुल हूँ और अपनी ही मानसिक स्थितियों के कारण दुखी सुखी होता हूँ, लेकिन मानता क्या हूँ, परद्रव्यों को। इसलिए जो बुरे हैं उनको हटाने की कोशिश करता हूँ, जो अच्छे हैं उनको लाने की कोशिश करता हूँ, जो मेरे कामों में व्यवधान बनते हैं उनसे द्वेष करता हूँ, अपना
मंतव्य साधने के लिए मायाचारी करता हूँ। तो ये सब मैं किस लिए करता हूँ, क्योंकि मैं क्लियर नहीं हूँ कि ये आकुलता का कारण कौन है। अपने को तो मैं मानने का सवाल ही नहीं, अपनी गलती तो मैंने मानना कभी माना ही नहीं। क्यों माने? दूसरे इतने बाहर में घूम रहे हैं, उनको ऊपर रखो ना, तुम्हारी वजह से मुझे नहीं हो रहा। ये हमारी वस्तु स्थिति है ना। बाहर में इतने पदार्थ हैं, उन सबको गाली दो, उन सबको द्वेष दो, उनसे द्वेष करो, उनको मेरे आकुलता का कारण ठहराओ, जो हम करते आ रहे हैं। लेकिन जो मुनिराज हैं, जो उस मार्ग पर चल गए हैं, उन्हें समझ में आ गया ये सारी आकुलताएं मेरी खोटी इच्छाओं के कारण हो रही हैं। शरीर को मैं मानने के कारण हो रही है, शरीर मेरा है ये मानने के कारण हो रही है। और जब वो उस जाति की समझ मुझे आ जाएगी, तब मैं किसको दोषी ठहराऊंगा? किसी को नहीं। मेरे ही राग द्वेष जो है मेरी आकुलता के कारण थे, ऐसा मुझे निश्चय हो जाता है ना। मैं एक लाइन और पढ़ूंगा। ऊपर हमने अनंतानुबंधी आदि 4 चौकड़ी के नाम देखे। अब संक्षेप में उनका स्वरूप देखेंगे। कषायों की तीव्रता या मंदता के अनुसार ये भेद नहीं है, परंतु उनकी जाति ही भिन्न भिन्न है। जैसे सीवी जैन साहब ने पूछा, इन्होंने पूछा कि वो कषाय उनकी जाति अलग है या उनमें इंटेंसिटी का फर्क है। जैसे किसी को क्रोध कम आया है अनंतानुबंधी, और दूसरे को जो है उसको बहुत ज्यादा आया, तो क्या ज्यादा वाले को अनंतानुबंधी मानूं और कम वाले को अप्रत्यख्यानावर्णी मानूं? ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पत्थर के ऊपर लकीर खींचना, किसी ने एक छोटी लाइन खींची तब भी वो उस पर डीप इंडेंटेशन का काम करेगी, किसी ने बड़ी लाइन खींची तब भी वो उतनी गहरी जाएगी, तो वो मिटने वाली नहीं आसानी से। तो इसलिए अनंतानुबंधी जो कषाय वो एक विशेष जाति की है। सभी कषाय अपनी अपनी जाति की हैं, उनमें उस प्रकार के भाव होते हैं जो कितने समय तक बने रहते हैं, कितनी को सताते हैं, ऐसा। ठीक है, तो और इसकी प्रत्येक कसाय के लिए अलग अलग अवधि बनाई गई है। अलग अलग अवधि है। 6 दिन, 15 दिन, हाँ। 1 दिन, 2 दिन, ऐसी कुछ है। हाँ, वो भी है, वो भी अपन अवधि पढ़ेंगे। अलग अलग है। तो अपन कल इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हमने थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि कषाय राग द्वेष आदि चारित्र गुण की पर्याय हैं, और चारित्र गुण की पर्याय सिर्फ जीव द्रव्य को ही चारित्र गुण होता है, और चारित्री की ये विभाव पर्याय हैं। जब उसकी अच्छी पर्याय आएंगी तो उनको मैं वीतरागता का नाम दूंगा। हाँ, मतलब ये विवाह पर्याय हैं, ये विवाह पर्याय है, ठीक है ना। मतलब नेगेटिविटी है। बिल्कुल नेगेटिव है। जब सराग हाँ, जब वही उसकी अच्छी पर्याय आएंगी, नहीं तो कंफ्यूजन हो रहा था। गुण का मतलब है, चारित्र गुण का मतलब है सुगुण। हाँ, मतलब ये कुगुण है। देखो अपन ने पहले पढ़ा था, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, मैंने बोला था यह स्वभाव पर्याय यानी शुद्ध पर्याय नहीं, परंतु विभाव पर्याय हैं, अशुद्ध पर्याय हैं। चारित्र गुण की शुद्ध पर्यायों को वीतरागता कहते हैं। एग्री। तो ये अपन इसके बारे में और अभी कल विस्तार से पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया टॉपिक है, और जिसमें बाबूजी को बहुत निपुणता हासिल हो गई है। तो वो तो मैंने एक बार ही बताया था उनको ऐसा कि चतुर्थ गुण स्थान में भी जो है किंचित चारित्र, उनको ऐसा पक्का हो गया है। समझ में आ नहीं रही है ना, तो बार-बार ये बात को आती है, जब भी ये जिसका जिक्र होती है तब ये बात आती है, लेकिन मेरी समझ में अभी तक नहीं आ पा रही है। हाँ, मैं करूँ क्या? या तो आप ये कह दो कि भाई सब में लब्धियां नहीं होती, बिना लब्धि के सीधा कह दिया कि हम तो हमें तो सिद्धांत है, हमारा समदृष्टि हो गई, या तो यूं कह लो तो बात सही है। अगर आप लब्धियों पूर्वक अगर समदृष्टि बने हो तो आपको करण लब्धि में जाना पड़ेगा। करण लब्धि के बाद ही आपको जो है बहुत बढ़िया। चलिए अपन इसको कल और पढ़ेंगे, बहुत अपना रोचक सब्जेक्ट है, और अब जिनवाणी स्तुति करेंगे कल पढ़ेंगे। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन।
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिन वाणी माता की जय। जय जय। नमोकार।